साथियों, ठंडक बहुत है, इस वजह से आज आपको हम थोड़ा सा टोपा ओपा लगाए फिट मिलेंगे, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शाम में और सुबह में आना पड़ता है, कोचिंग पढ़ाना पड़ता है, जीडी का बैच है, जीडी के पेपर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और करंट अफेयर्स की श्रृंखला को हम रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर हम सुबह सुनेंगे क्या। और करंट अफेयर्स लगातार जो भी परीक्षाएं पूछी जा रही हैं उनमें अच्छा खासा फंस रहा है, और 15 क्वेश्चंस हैं ये हमारे, और जिन्हें हम बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। क्योंकि हम पढ़ाएंगे नहीं, टेस्ट में क्या देंगे, टेस्ट में नहीं देंगे तो आप तैयारी नहीं करेंगे। वैसे ये जुड़ाव रहता है कि चलिए कोचिंग के सर ने पढ़ाया है तो पढ़ लेते हैं, इसलिए सुबह और शाम दोनों बैच के विद्यार्थी इसे निरंतर मन लगाकर पढ़ते रहेंगे। कोई बहाना नहीं चलाएगा, डाटा खत्म हो गया था या वीडियो देर से आई, कुछ भी ऐसा सुनना नहीं है। आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार देखते रहें, और हर एक पेपर में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको करना होगा, क्योंकि आप अकेली उम्मीद हो अपने घर की। और इसलिए हम ज़्यादा समय बेकार न करते हुए सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सियोम पुल का उद्घाटन भैया किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ठंडक बहुत है, इस वजह से आज हम आपको टोपा ओपा लगाए फिट मिलेंगे। तबीयत खराब हो जाती है हीरोगिरी बनने के चक्कर में, और बहुत डांट भी खानी पड़ती है, इसलिए ये टोपा मंगा कर दिया गया है। और सख्त आदेश दिया गया है कि टोपा लगाकर वीडियो आनी चाहिए आज और सख्त आदेश के चलते हुए कोट भी पहने हुए आपको दिख रहे हैं, तो इसलिए आप मन से पढ़िए। और हम आपको सख्त आदेश देते हैं कि पूरा वीडियो देखना है, और पूरा वीडियो देखने के बाद ही कोई दूसरा काम करना है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश। और कहा है उद्घाटन किसने किया? तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री भैया कौन है? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। देखिए, हम प्रयास करेंगे कौन क्या है इस पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया करा दी जाए, ताकि आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? देखिए, कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हम कई बार सीएम और राज्यपाल बता चुके हैं, तो वो तो आपका काम है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपका जीएस बहुत मजबूत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की बात करें हम, कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987। इतनी जानकारी आप याद रखें। एक नेशनल पार्क मैं बता रहा हूँ, नाम दफा नेशनल पार्क, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ है? और अगर मैं दर्रों की बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, इसकी एक ट्रिक है। अरुणा ने बीज बो दिया तो ये अरुणा से हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें मैं बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, आप मानिए या ना मानिए इस बात को। और बो से हो जाता है बोमड़ीला दर्रा, दी से हो जाता है दिफू दर्रा। दी से कौन सा? दिफू दर्रा। और या से हो जाता है यांगपांग दर्रा। क्लियर है? ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, और इनको आप नोट कर जरूर कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ाते समय गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा हमारा और सुनकर आपका। इस सियाचिन युद्ध स्थल में, सियाचिन आप जानते हैं -50 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी 6 डिग्री 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाहाकार मचा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, शीतलहर की छुट्टी डीएम साहब ने बोल दी। चलिए ठीक है, बच्चों के लिए ठंडक ज्यादा है, तबीयत खराब हो जाएगी। सोचिए आप कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे देश के जवान देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, और अब
इस टुकड़ी में देश क्या पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर अब महिलाओं की भी पोस्टिंग होगी। महिलाओं ने वाकई में साबित कर दिया है कि आप किसी से भी कमजोर नहीं हैं, आप सबके बराबर ही शक्तिशाली हैं। ये बात बता दी है आपने, सिद्ध कर दिया है। अगले क्वेश्चन में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? क्या बात है, पहली महिला अधिकारी कहाँ? सियाचिन में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शिवा चौहान। जैसा नाम है वैसा इनका काम है। इनका नाम है शिवा चौहान। क्या बात है, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। वहां तैनाती देने से पहले भाई साहब बहुत कठिन परीक्षण से इन्हें गुजरना पड़ा। बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग थी, बहुत संघर्ष किया इन्होंने, बहुत परिश्रम किया इन्होंने, तब जाके इनकी पोस्टिंग हुई है। जहां पर अच्छे खासे इंसान परेशान हो जाते हैं, उस जगह पर ये जाकर के वाकई में इन्होंने साबित कर दिया है कि हाँ, महिलाएं किसी से कमजोर नहीं है। आज तक किसी भी महिला अधिकारी की पोस्टिंग वहां पर नहीं हुई। क्लियर है? और एक बात बता दिया आपको है, सबसे ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला युद्ध स्थल है। संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भैया आप कहेंगे राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। समझ में आ रही है बातें आपको? राजधानी कहाँ है राजस्थान की? जयपुर। सीएम कौन है? कौन है सीएम बताइए? सीएम कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। ये अपने यूपी के ही रहने वाले हैं, इसलिए जरूर जानिए। ठीक है। टाटा सन्स के पूर्व निदेशक कौन थे जिनका निधन हो गया? ये थे R.K. कृष्ण कुमार। इनका नाम क्या था? R.K. कृष्ण कुमार। इनका नाम था भैया R.K. कृष्ण कुमार। टाटा सन्स के पूर्व निदेशक कौन थे जिनका निधन हो गया? R.K. कुमार। कहे जाते हैं कि ये रतन टाटा जी के बहुत करीबी थे, बहुत करीबी थे। इसके भैया रतन टाटा जी। ठीक है। संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए दोस्तों, बिगाड़ का है, लिख का है, आवाज गूंज रही है, ये वो कुछ नहीं होता। ठीक है। अब आप बात को समझिए, हम आपको पढ़ाने आए हैं। जिसकी इच्छा हो वो पढ़ ले, जिसको न अच्छा लगे बंद करके चला जाए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वैसे भी कौन सा तुम पूरा देखोगे? 100 लोग देखेंगे, 5 मिनट का एवरेज ड्यूरेशन आएगा। ठीक है, हमको कोई परेशानी नहीं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। आप पढ़िए या ना पढ़िए, देखिए हर कोई अपना फर्ज निभाता है। जैसे सूर्यदेव हैं, हम थोड़ा साइड में आगे बात करते हैं ताकि आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तब तक सूर्यदेव सुबह निकल आते हैं और उसके बाद आपकी मर्जी, आप सोते रहिए, उन पर कोई ना फर्क पड़ने वाला। ऐसे ही हमने करंट अफेयर्स नोट किया, हमने आपको पढ़ा दिया। अब आप पढ़ें ना पढ़ें, दिस इज योर चॉइस, ये आपकी मर्जी है। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आप रोज पढ़िए, लिखिए और सुबह उसका रिवीजन करिए। जब हम यहाँ पूछें तो आप बताएं। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, कोई चिंता नहीं।
और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें टेंशन रहती है, फ़ोन करते हैं, सर क्लास नहीं है। आपको क्या लगता है हम फ़ोन से परेशान हो जाते हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आप वेट तो किए, आपने ये जिज्ञासा तो आई कि हाँ क्लास क्यों नहीं आई, आखिर क्या बात है, जब क्लास रोज आती है तो। और ये तो टेंशन तब होगी ना जब आप क्लास पढ़ने की उत्सुकता होगी। विशाल जी ने कल मैसेज किया, चंद्रप्रकाश जी ने फोन किया, थोड़ा सा देर हो गई थी, कहा सर वीडियो नहीं आएगी। तो ये होता है पढ़ाई के प्रति जुनून। शाम को विशाल जी आते हैं पढ़ने हमारे यहाँ, एसएससी सीजीएल के 2 टाइम निकल गए, पता नहीं कितने एग्जाम निकाल चुके हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा अच्छी जॉब चाहिए, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, रोज पढ़ते हैं, रोज लिखते हैं, नहीं आएगी सब तुरंत एक मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, सर आज क्लास नहीं है। अरे लगता है कि चलो बनाना चाहिए, लेकिन क्या करना है, हमें क्या है, हमें तो पढ़ाना है, टेस्ट लेना है। टेस्ट में देना ही नहीं है, तो सरप्राइज टेस्ट है, इस वजह से सब लोग दे देते हैं, नहीं तो टेस्ट ही ना दें। बात समझ रहे हैं आप? टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करिए। ये जो आज मौका आपके पास है दोबारा कभी नहीं आएगा, समय निकल जाता है, समय वापस कभी नहीं लौटता है लौटकर। समय को मत गवाइए, करंट अफेयर्स ऑनलाइन पढ़िए, बाकी चीजें ऑफलाइन पढ़िए। मेन चीज है दबाव, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता। ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण किस देश में होगा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? बांग्लादेश में होगा। कहाँ होगा? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ही है ढाका। कौन सी राजधानी है? ढाका। अब बताइए बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य लिख दो फटाक से, देखो स्टैटिक जीके तुम्हारा कहाँ जाता है। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य लिखो। पूछते हैं टेस्ट में तो बेहोश हो जाते हो। कमेंट बॉक्स में लिखो, हम भी देखें कौन कौन लिखता है। ठीक है, राजधानी ढाका हो गई। हाइड्रोजन, ये अच्छा ही बता दें आपको कि ये ढाका साहित्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 5 जनवरी से 5 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2023 तक। 5 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। लिख गए आप? अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? पहली बात तो ये, हाइड्रोजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाई साहब? हाइड्रोजन इतना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाइड्रोजन कभी खत्म नहीं होगा। हाइड्रोजन कभी भी खत्म नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने के पीछे मकसद है कि ये ऐसा ईंधन है जो कभी खत्म नहीं होगा। आइए हम हाइड्रोजन ट्रेन से संचालित करने वाले पहले देश का नाम जानते हैं। तो विश्व का पहला देश लिखेंगे आप हमारे साथ, क्योंकि आप लिखते हैं इसलिए हम भी आपके सामने लिखते हैं, ताकि आप देखिए हम लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। विश्व का पहला ऐसा देश, ऐसे लिखिए, सबकी कॉपिकल चेक करिए। विश्व का ऐसा पहला देश जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चला रहा है, ये कौन है? ये है जर्मनी। कौन है? जर्मनी। और विश्व का दूसरा हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कौन बना है? दूसरा। तो दूसरा देश बन गया है चीन। और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि 2023 के लास्ट तक अगर सब कुछ ठीक रहा
ईश्वर की कृपा रही, अनुकंपा रही तो 2023 के लास्ट तक भारत में भी हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें हो जाएंगी शुरू। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, ठीक है, याद रखेंगे भाई साहब। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत किस राज्य ने की है? बहुत अच्छी ये शुरुआत है, बहुत ही बेहतरीन ये काम है। मेरी तरफ से उस राज्य को हार्दिक बधाइयाँ, जिस राज्य में ऐसे मंत्री, ऐसे विधायक बने जिन्होंने अपना पहला वेतन, जिन्होंने 1 महीने का अपना पहला वेतन इस सहायता कोष में जमा करेंगे। और किस लिए जमा करेंगे? तो जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो गरीब बच्चे, निर्धन बच्चे हैं, और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, अरे आप नोट नहीं करेंगे क्या? ऐसे कैसे याद रख पाएंगे भाई? ऐसे नहीं याद रख सकते आप, आपको लिखना पड़ेगा हमारे साथ। हम नहीं लिखेंगे तो क्या आप भी नहीं लिखेंगे? आपको यहाँ लिखवा देते हैं और आपको तो लिखना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लिखिए, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सुखाश्रय, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। इसका पैसों में अगर देखा जाए तो क्या है राशि? 101 करोड़ की। और क्या है? सभी मंत्री और कांग्रेस के विधायक अपना पहला वेतन सहायता कोष में जमा करेंगे। वैसे आप याद नहीं रख पाएंगे इतना। और किस लिए होगा? किसके लिए होगा ये भाई साहब, जरूरतमंद बच्चों तथा निराश्रित महिलाओं के लिए है, और इसका लाभ पाने के, दोस्तों हाथ दर्द होने लगता है जैकेट में, लिखते नहीं होगा। इसका लाभ पाने के लिए क्या किया गया है? आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इतनी बात दोस्तों नोट करिए। बहुत ही अच्छा आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही सुंदर आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसका लाभ पाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसका पहला ऐसा देश जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चला रहा है जर्मनी है। क्लियर है? आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, सभी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला कौन सा देश का पहला राज्य बना है? ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो की परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को जरूर याद करिए। अगला क्वेश्चन की बात करता है, मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं इन्होंने हासिल की है। मैथिली ठाकुर जी ने, एज ज्यादा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, ये बात कहते हैं। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। इसे एक बहुत महान विद्वान ने कहा है कि किसी भी एज में
आपको कोई भी प्रतिभा मिल सकती है। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। मैथिली ठाकुर जी को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बिहार। बिहार राज्य में क्या किया गया है? मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, लिखते रहिए, नोट करते रहिए। ठंडक है तो क्या करना है, इसका मजा लीजिए ठंडी का। ठीक है, स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को। और अगर बात की जाए किस राज्य की, तो बिहार राज्य। किस राज्य में? बिहार राज्य। क्लियर हो गया। ब्रेकिंग बैरियर किसने नई बुक लिखी है? कौन सी बुक लिखी है? आज मैं प्रीवियस ईयर अपने बैच में करा रहा था, तो उसमें पुस्तक जरूर पूछी जाती है एक दो, तो मैं प्रयास करूंगा आपको अधिक से अधिक करंट अफेयर्स देने का। बस एक दो दिन की बात है। फिलहाल भी मैं कम समय में बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। ब्रेकिंग बैरियर किताब किसने लिखी है? इनका नाम है काकी माधव राव। क्या नाम है? काकी माधव राव। चीन ने किस देश में दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है किस देश में? अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। सुमित्रा सेन जी का निधन हो गया। वे कौन थी? वे भैया थी गायिका। वे कौन थी? गायिका थी। सुमित्रा सेन कौन थी? गायिका थी। भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता पर समझौता हुआ? एक तरफ तो है भारत, और जो दूसरी तरफ है वो कौन है? ऑस्ट्रिया। दूसरी तरफ कौन है? ऑस्ट्रिया। भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता पर समझौता हुआ है? भारत और ऑस्ट्रिया। किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में? किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो यह राज्य है केरल। कौन सा राज्य है भैया? केरल राज्य। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? 2030। कहां तक भैया? 2030 तक। कहां तक? 2030 तक। आज चलो छोड़ो नहीं बताएंगे। ठीक है। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, जो विद्यार्थी लिखना चाहे लिख ले। ये देश है स्वीडन। ये देश है स्वीडन। ठंडक होने की वजह से आपको थोड़ी छोटी क्लास मिल रही है, बहुत थोड़ा मामूली सा अंतर है। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी क्लास है। महज 25 मिनट में 15 क्वेश्चन हो गए, और 15 क्वेश्चन के साथ साथ आपने कम से कम 30-35 प्रश्नों के अन्य जानकारी हासिल की। काफी ठीक लगा आपको पढ़ाकर, आपको भी अच्छा लगा होगा पढ़कर। और ये बात अगर सही है तो लाइक वाली बटन को जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। और इसे दबा के शेयर कर दें, क्योंकि यदि आप किसी जरूरतमंद को उसकी ज़रूरत की चीज़ पहुंचा रहे हैं तो ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 के 15 क्वेश्चन याद करके आना है आपको। सुबह कोचिंग में सुने जाएंगे। अन्य कोचिंग के विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा उनसे भी यही कहना है कि आप प्रयास करते रहिए और ये वीडियो पढ़ते रहिए, तो आपका करंट और स्टैटिक जीके लगातार मजबूत होता रहेगा। इसी के साथ जय हिंद,
जय भारत।